Hello, Shalini. We'll wait for some other audience to join and then we'll start the session. Hello, Meenakshi. Hello, Akhil. So, I think we should begin our session. So, hello everyone, myself Chef Amit Rawat. Today with you, will be telling about you the content about superfood and gut food which will be beneficial for you. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उसमें सुपरफूड का एक मेन रोल है। सुपरफूड क्या है, सुपरफूड क्या होता है और सुपरफूड के क्या बेनिफिट्स है, हम सुपरफूड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। विल बी टेलिंग ऑल दीज थिंग्स टुडे इन दिस सेशन. So before beginning the session, would like to tell you about my journey and my work experience. I do have total 6+ years of experience in hospitality and hotel administration sector. Was working with many of the brand like Taj, Oberoi, Lalit, Hilton, and JW Marriott, Shangri-La. All these brand I have been working for. So मेरा जो स्टार्टिंग जो रहा है वो एक बहुत स्ट्रगलिंग जैसे रहा है। सबको पता है कि होटल इंडस्ट्री कैसा होता है, उसमें क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या है। सो इट सबके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया जो भी है कि हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है स्टार्टिंग से। देन वी हैव टू पुश इट अप एंड हम किसी लेवल पे पहुंचते हैं। वी गॉट टू नो मैनी थिंग्स अबाउट लाइफस्टाइल, फूड, ऑल थिंग्स रिलेटेड. तो विल शेयर माई एक्सपीरियंस टुडे विद यू एंड आई होप कि आपको उससे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा. एंड जो भी आपकी क्वेरी हो यू कैन मैसेज मी हम एंड विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल फॉर मी. सो सुपर फूड, बेसिकली सुपर फूड एक ऐसा फूड है जो हमारा गट हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है. अब गट हेल्थ क्या होती है? गट हेल्थ इन द सेंस इट मीन्स कि हमें जो प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम जो भी हमें अपने खाने से मिलते हैं उसे हम कहते हैं गट फूड. गट फूड ऑल्सो हेल्प अस टू रिमेन सर्टेन इन आवर लाइफ. बहुत सारी चेंजेस होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में सुपर फूड को लेके. सुपर फूड क्या है, किसी को कंटेंट नहीं क्लियर होता है कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे फैक्टर हैं जिससे सुपर फूड वो इन्हांस करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है उसमें सुपर वैरायटी ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर ये सब इन्वॉल्व होते हैं. बट दे आर आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सुपर फूड. वो आर्टिफिशियली यूज़ करते हैं उनको. दे आर नॉट एज मच एज बेनिफिशियरी एज आर नेचुरल प्रोडक्ट्स. नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, your vegetables, your fruit,
योर डेली इट इंक्रीज योर डेली एपिटाइट ऑल्सो. सो सुपर फूड का जो कंटेंट होता है, सुपर फूड जो होता है कि सुपर फूड क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक करता है, हमारा एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है, हमारा एनर्जी फ्लो अच्छा रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, आई साइट को हेल्प करता है आई साइट के लिए. एंड हेल्थ को हमारी इंक्रीज़ करता है, हेल्थ लेवल को, हार्ट लेवल को, हमारे हार्ट को सपोर्ट करता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, एनर्जी बूस्ट करता है, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही करता है. ऑल दिस थिंग आर बिंग डन बाय हम अपना सुपर फूड. सो सुपर फूड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सुपर फूड में वो चीज़ आती हैं जो कि आके आपके ऑर्गेनिक वे से और ऑर्गेनिक वे में इंट्रोड्यूस हो रही हैं. जैसे अपने वेजिटेबल में ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, एंड योर लेमन. Lemon is a more source of immunity system. It boosts your energy level and provide you much many powers. एंड फ्रूट्स में आपका हो गया पाइनएप्पल हो गया, रसबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, एंड गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, एंड योर मीट आइटम्स, योर डेयरी प्रोडक्ट आइटम्स, ऑल द थिंग्स आर इन सुपर फूड. तो सुपर फूड हेल्प us to decrease the fat level also, decrease and increase the immunity system को हमारे को ठीक करने में बहुत मदद करता है सुपर फूड. तो सुपर फूड एक चेन ऑफ वेजिटेबल्स प्लस मीट प्लस फ्रूट्स एंड प्लस फाइबर्स का एक वो है, एक पूरा प्रोटीन मील है जो कि हमारी बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है. तो सुपर फूड इज़ अ टाइप ऑफ फूड which we have to introduce in our daily life to be beneficial from it. तो सुपर फूड जैसे ही हम सुपर फूड अपना कंज्यूम करेंगे तो सुपर फूड हमें हेल्प करेगा बहुत चीज़ों से मदद करने में, बहुत चीज़ों से फ़ाइट करने में. जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है तो कोरोना से फ़ाइट करने में सुपर फूड हमारी मदद करता है, हमारा इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रखता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा तो माइंड कूल होगा, माइंड कूल होगा तो हमारे को टेंशन डिप्रेशन नहीं होगा. एंड इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मैंने आपको बताया था कि सुपर फूड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. उसमें से बेनिफिट्स हैं हमें उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो हमारा नेचुरल वे में ग्रो होता है सुपर फूड. तो ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि आजकल का टाइम बहुत बिज़ी है, और बिज़ी टाइम में लोग नहीं टाइम दे पाते हैं, अपने हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं. तो दे स्टार्ट हैविंग मील्स लाइक कुकड मील, पैक्ड मील, एंड इंस्टेंट मील जो रेडी टू पैक्ड है, रेडी टू ईट पैक्ड है, उनको ज़्यादा कंज्यूम करने में ध्यान देते हैं. बट दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. लाइक आर्टिफिशियल शुगर, अगर हम शुगर को ना कंज्यूम करके हनी या जैगरी का यूज़ करें तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल दैन आर्टिफिशियल शुगर. लाइक हम मिल्क प्रोडक्ट को ज़्यादा कंज्यूम करें, एंड अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे ठीक रहता है, मिल्क प्रोडक्ट से ठीक रहता है. एंड हम अपना डेली रूटीन भी चेंज करना चाहिए हम लोगों को थोड़ा. लाइक कि हमें ब्रेकफास्ट मस्ट करना चाहिए, और ब्रेकफास्ट हमें हैवी करना चाहिए ताकि हम लंच टाइम तक एपेटाइट अपने को कंट्रोल कर सके. एंड लंच हमें लाइट करना चाहिए ताकि हम उसको डाइजेस्ट करने में हमें इशू ना हो. एंड हमें जो डिनर करना चाहिए वो डिनर भी हमें लाइट करना चाहिए, क्योंकि हम डिनर करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा ऐसा शेड्यूल हो चुका है कि हम अपना सो जाते हैं उसके बाद. तो इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. हमें डिनर करने के बाद थोड़ा टाइम अपने आप को देना चाहिए. वी शुड वॉक. तो ये सब बातें हमें करना चाहिए. हमारा एक क्वेश्चन है शालिनी शाहू का, विल आंसर इट फर्स्ट. इनका क्वेश्चन है, विल सुपर फूड डिक्रीज देयर न्यूट्रिशन, लाइक इफ़ यू प्रिपेयर गुआवा जैम, विल इट प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशंस. शालिनी जी, ऐसा है कि आप अगर कोई भी सुपर फूड कोई भी खाना अगर आप पका रहे हैं तो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो ख़त्म नहीं होती है. उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऐसा नहीं है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाएगी. उसकी वैल्यू जो होती है वो पैक्ड होती है, इम्पैक्ट होती है, वो
वो कुकिंग करने से नहीं ख़त्म होगी, वो प्रिजर्वेटिव की तरह एक आपका काम करेगी, अनलेस अनटिल उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव टाइप ना डाला हो आपने। जैसे कि प्रिजर्वेटिव में आता है आपका विनेगर हो गया, सिंथेटिक विनेगर हो गया, जब तक आप नहीं डालोगे तो दे आर सिक्योर फॉर योर हेल्थ। आर्टिफिशियली चीज़ नहीं डालेंगे हम, सिंथेटिक चीज़ नहीं डालेंगे, तो आपका जो फूड होगा वो फुल्ली न्यूट्रिशियस पैक्ड होगा, जितना उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है। कुकड होने के बाद जो भी खाना होता है वो कुक होने के बाद आपका उतनी ही वैल्यू रखता है, और उतने ही आपको बैलेंस डाइटरी फैक्ट देता है। वैल्यू जो उसकी होगी वो डिक्रीज़ नहीं होगी, वैल्यू उसकी एज इट इज़ ही रहेगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो और भी कोई अगर क्वेश्चन हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी, एंड विल ट्राई टू रिस्पॉन्स योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। तो जैसे कि शालिनी जी ने पूछा था कि हमारा जो भी खाना होता है अगर वो इम्पैक्ट हो जाए, खाना बनाने का क्या वो इम्पैक्ट होगा? तो ऐसा नहीं है, खाना बनाने के बाद कोई खाना इम्पैक्ट नहीं होता है। उसे हमें उस वैल्यू का खाना जो होता है, जितनी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उतनी न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी एज इट इज़ ही रहती है। बट ये है कि हमें खाना कुक कर रहे हैं क्योंकि वी आर डिज़ायर टू ईट कुकड फूड, क्योंकि रॉ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रॉ नहीं खा सकते, रॉ कंज्यूम नहीं कर सकते। सो वी हैव टू कुक इट, एंड वी हैव टू देन वी ओनली हैव टू इनटेक इट। तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ही रहेगी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं जाएगी। तो तो मैं आपको बता रहा था कि सुपर फूड का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सुपर फूड अगर हम अपनी लाइफ में लेना स्टार्ट कर दिया तो हमारा जो बैलेंस डाइट है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा, मेंटेन रहेगा, और हमारा जो बॉडी है वो मोस्ट पावरफुल हो जाएगा उस बैक्टीरिया से, उस एंजाइम से लड़ने के लिए, जो कि आजकल हमें इम्पैक्ट कर रहा है हमारी लाइफ को। सो ये इम्पैक्ट जो होगा अपनी लाइफ का, वी हैव टू टेक अ स्टेप, एंड वी हैव टू सिक्योर आवर लाइफ बाय सम सुपर फूड, बाय मेकिंग देम यूज़। सुपर फूड में आप फाइबर्स होते हैं, सुपर फूड में फाइबर्स बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं। अखिल तनवर का एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी बूस्ट और इम्यून आर इन इम्यूनिटी सिस्टम? So, would like to tell you, Akhil, this is a nice question that you have asked from me. You, if you want to boost your immunity system, and you will have to take some precautions, like आप आर्टिफिशियल चीज़ ना लें, जो शुगर लेवल है आपका, आप शुगर आर्टिफिशियल शुगर ना लें। आप टी अगर लेते हैं तो ग्रीन टी कंज्यूम करें, और आप लेमनेड या लेमन जूस या लेमन ड्रिंक को ही प्रेफर करें मॉर्निंग इवनिंग टाइम में। और जो फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ये जो कंटेंट जो सुपर फूड है वो ज़्यादा इनटेक करें, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, लाइक नट्स। आप कंटेन करेंगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है बिल्कुल पैक्ड हो जाएगा, और आपको इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आजकल मार्केट में इम्यूनिटी बूस्टर आ रहे हैं कि आप लीजिए और हमने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करिए, तो आप नेचुरल तरीके से भी अपने डाइट को चेंज करके, हल्का सा अपना डाइट को चेंज करके अपना न्यूट्रिशियस वैल्यू को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये आपका वैल्यू को बहुत ज़्यादा अप्रोच करेगा। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो सौम्या बंसल का एक क्वेश्चन है, व्हाट सुपर फूड कैन वी कंज्यूम दैट हेल्प अस रिड्यूस वेट, स्टे फिट एट द सेम टाइम? सौम्या जी, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट, यू डू हैव टू कंट्रोल विद योर शुगर कंटेंट पार्ट। अगर आप शुगर इनटेक कम करेंगे या स्टॉप कर देंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि शुगर जो होता है फैट लेवल को बढ़ाता है। अगर इफ़ यू वांट टू बर्न योर फैट बाय नेचुरल वे, यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर शुगर पार्ट। जैसे ही आप शुगर पार्ट को कंट्रोल करेंगे, बाय द साइड आप सिट्रस फ्रूट्स का यूज़ करेंगे, जूसेस का यूज़ करेंगे, एंड जिसमें आता है आपका पाइनएप्पल आप ज़्यादा लीजिए, एज इन फ्रूट लीजिए या फिर एज इन जूस लीजिए। आप लेमन का यूज़ कर सकते हैं, आप सैलिड्स का यूज़ कर सकते हैं। आप फ्राई आइटम आपको बंद करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। अगर आप इफ़ यू वांट टू बर्न योर फैट, तो आपको फ्राई आइटम छोड़ना पड़ेगा। आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको स्टेबल रखना पड़ेगा। सो
थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल बी मैनेजिंग इन रिड्यूसिंग योर फैट। और आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, और नाइट में आपको थोड़ा सा टाइमली आपको सो जाना है। सो ऑल दिस पार्ट, आप रात को कर्ड नहीं ले सकते, या कर्ड नहीं लेना चाहिए जिसको फैट लेवल अपना रिड्यूस करना है, क्योंकि कर्ड अपना इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसको सम टाइम ब्लॉक कर देता है कर्ड। तो जल्दी से हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो बाय दिस ऑल द वे यू कैन रिड्यूस योर फैट, इट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर फैट। सो सुपर फूड एक बहुत ही पावरफुल गैजेट कह सकते हैं जिसे हम, आप नेचुरल तरीके से अपना लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, एंड लाइफ बैलेंसिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज। सो सुपर फूड, हम सब खाना खाते हैं, हम सब अपने डेली रूटीन फॉलो करते हैं, बट हम कभी ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, कितना कितना हमें खाना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए। सो अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो वी विल बी समवेयर, वी विल बी एबल टू कंट्रोल आवर लाइफ टू हेल्प अस। ये सब चीज़ें हमें श्योरली हमें हेल्प करेंगी। अच्छा, शालिनी जी का एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर वी कैन यूज़। शालिनी जी, सब्स्टिट्यूट शुगर का है, आप हनी लीजिए, आप जैगरी का यूज़ करिए, ये नेचुरल वे ऑफ शुगर है। आर्टिफिशियल जो आप हमारे यहाँ चीनी आती है, खांड आता है, शक्कर आती है, बूरा हो गया, ये हमारा आर्टिफिशली है, ये इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है। एंड इसमें कुछ केमिकल का भी इंट्रोडक्शन होता है, केमिकल भी इसमें यूज़ होते हैं, जिससे हमारा बॉडी जो होता है इनका यूज़ टू हो जाता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप शुगर को छोड़ें और आपको चीनी या उसका टेस्ट भी चाहिए, तो आप हनी यूज़ कर सकते हैं या गुड़ यूज़ कर सकते हैं। हनी एंड गुड़ बोथ आर द नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर, जिसमें कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं होता है, ये नेचुरली मेड चीज़ होती है। जो गुड़ होता है वो गन्ने से बनता है, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ नेचुरल शुगर। सो सुपर फूड अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा आज के टाइम पे, इस कोरोना के टाइम पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर को इंट्रोड्यूस जिन्होंने मार्केट में किया है। तो इम्यूनिटी बूस्टर को यूज़ करने, वो कहते हैं कि आप लीजिए, इम्यूनिटी बूस्टर को लीजिए, और इम्यूनिटी बूस्टर से अपना हेल्थ को जो है उसको आप एक लेवल पे ले जा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल जो एनर्जी प्रोवाइड करें। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमें किसी भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, जो मार्केट में अभी एनर्जी बूस्टर के टाइप में आ रहे हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपना डेली लाइफ में, अपना डेली रूटीन में अगर हम अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छा अच्छा अपना डाइट रखें, अच्छा अपना डेली रूटीन प्लान रखें, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बूस्टर की अपने लाइफ में। तो हम हम सभी को अपने लाइफ में इम्यूनिटी सिस्टम पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ होगा वो इन चीज़ों से इम्पैक्ट करेगा। तो हम अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं बाय गिविंग टाइम। और टाइम के साथ साथ आप टाइम दीजिए, अपनी लाइफ के लिए टाइम दीजिए, टाइम दे के आप उसमें चेंजेस करिए। चेंजेस करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने डाइट पे, आप क्या खा रहे हैं, आप फ्राई आइटम कम यूज़ करिए, आप शुगर को कंट्रोल करिए। जैसे डाइट वाले होते हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको कम एज में शुगर हो जाता है, या फिर स्ट्रेस की वजह से उनके जो हेयर्स होते हैं वो वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एजिंग का साइन उनके जो फेस पे जल्दी इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो, वो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे हमारे जो डे टू डे लाइफ है इनको इम्पैक्ट कर रही है। तो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग। हिमांशी बिस्ट का एक क्वेश्चन है, एज पर टुडे सेमिनार यू लाइक टू।
हिमानी जी, आपका जो क्वेश्चन है कि हम अगर इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें, जैसे एज पर योर क्वेश्चन, काढ़ा, च्यवनप्राश एंड ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज इन हॉट वेदर, ये हॉट वेदर वेदर का नहीं प्रोडक्ट हैं, ये कोल्ड वेदर के प्रोडक्ट हैं। आप इन्हें हॉट सीज़न में ना यूज़ करें, क्योंकि अगर आप सीज़न वाइज चलेंगे तो इस आपके लिए अच्छा होगा। जैसे आपको पता होगा, नॉर्मल फॉर एग्जांपल, जो जो समर की सब्जियां हैं वो समर में आती है, जो विंटर की सब्जियां हैं वो विंटर में आती है, तो उनका भी अपना अपना इम्पैक्ट है। तो उसी तरीके से जैसे आपने बोला कि च्यवनप्राश और काढ़ा है, ये भी अपना काम करते हैं, दे आर ऑल्सो नेचुरल सोर्स, ये भी नेचुरल सोर्स हैं, ये भी हर्बल प्रोडक्ट हैं। मगर इन सब चीज़ों का अपने लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हर्ब्स यूज़ होती हैं, जो कि हमारे शरीर को हीट प्रोड्यूस करवाती हैं। तो अगर आप अगर हीट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जो आपके बॉडी को इनसाइड फ्रॉम योर बॉडी जो आपको हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, तो आपके फेस पे पिंपल आएगा ही आएगा, आपकी स्किन ऑयली होने लगेगी, देन आपके फेस पे पिंपल आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप उसमें इम्पैक्ट ऐसा होगा कि आपका जो फेस है, बॉडी है, वो एज के हिसाब से ज़्यादा डल लगेगी। तो आप जितना जितना कोशिश करें कि इन चीज़ों को सिर्फ सर्दियों में यूज़ करें, तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट इसका मिलेगा देखने को। एंड बाय द मीन टाइम आप गर्मी में क्या कीजिए, आप गर्मी में अपने बॉडी को ऐसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करिए अपनी बॉडी के लिए, जो कि आपको रिफ़्रेशमेंट दें। जिस टाइम आप जो गर्मी के सीज़न में आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी बॉडी को कूल प्रोडक्ट दें, जैसे कि आपके फ्रूट जूसेस हो गए, वाटरमेलन हो गए, पपाया हो गया, लेमनेड हो गया, इन चीज़ों को आप ज़्यादा वैल्यू दीजिए। एंड ये जो चीज़ें हैं वो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी। और ये जो प्रोडक्ट हैं, ये कोई आपका इम्पैक्ट नहीं करेगा, बल्कि आपको ये फ़ायदा ही करेंगे। आप नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी लीजिए, ये मेरा आपको सजेशन है। एंड शालिनी जी का एक क्वेश्चन है, व्हाट ऑयल वी शुड यूज़ फॉर डेली कुकिंग? इट हैज़ बीन हर्ड दैट ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट यूज, बट अगेन आई हर्ड दैट ऑलिव ऑयल शुड बी नॉट बी बॉइल्ड और हीटेड टू मच। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ऑलिव ऑयल को ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए, जो कि क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है, वो उसका जो टेस्ट है, इम्पैक्ट है, वो टेस्ट के हिसाब से वो कड़वा हो जाता है, और जलने के बाद उसमें बर्न स्मेल आने लग जाती है। तो ऑलमोस्ट वी हैव सीन ईच एंड एवरी थिंग, कि ईच एंड एवरी बॉडी फ्रॉम आस वी हैव सीन कि जो ऑलिव ऑयल होता है वो हम रॉ ही खाना ज़्यादातर पसंद करते हैं, और ज़्यादातर लोगों ने, हम सब ने यही देखा है, हम सब ने यही सुना भी हुआ है कि जो ऑलिव ऑयल है वो एज अ रॉ इंग्रेडिएंट हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। बट स्टडीज़ के हिसाब से ऑलिव ऑयल कुकिंग इज़ गुड, बट इट इज़ अनदर साइड इट इज़ कॉस्टली ऑल्सो। तो वुड सजेस्ट शालिनी जी टू यू कि आप जो अपने खाने का ऑयल यूज़ करते हैं, उसका जो ब्रांड है, आप उस ब्रांड को चेंज करते रहिए साइमल्टेनियसली, आप उसको चेंज करते रहिए, एक ही ब्रांड को ना यूज़ करिए। क्योंकि एक ब्रांड यूज़ करने से जो उसका प्रोडक्टिविटी है, जो आपको उसमें जो सोर्सेज हैं, मिनरल्स के जो सोर्सेज हैं, आपके विटामिन्स हैं आपके, वो एक ही सोर्स में लिमिटेड हो जाते हैं। जैसे कि आप सनफ्लावर ऑयल देखेंगे तो उसमें उसका अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होगा, और सोयाबीन का अलग होगा, एंड पीनट ऑयल का अलग होगा, कोकोनट ऑयल का अलग होगा, ऑलिव ऑयल का न्यूट्रिशन वैल्यू अलग है। तो इन सब का अलग अलग काम होता है, इन सब में अलग अलग वैल्यूज़ होती है, सब में अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। तो आप एक तेल को नहीं यूज़ करिएगा, आप इसमें मस्टर्ड ऑयल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप जैसे ही चेंज करेंगे तो आप मस्टर्ड ऑयल भी कुछ टाइम के लिए चेंज करिए, और आप चेंज करके देखिए, आपको ज़रूर इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू शालिनी जी। तो गाइज़, हमने आज सुपर फूड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा,
and thank you audience, thank you Soumya Bansal for introducing us. एंड हमारा ऑडियंस बहुत अच्छा था, हमारे ऑडियंस ने हमें बहुत सपोर्ट किया. एंड बी काइंड, थैंक यू फॉर बी काइंड विद अस. एंड अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो हमसे आप पूछना चाहते हैं, और हम आपका ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे आपका मैसेजों का, आप प्लीज़ हमें सौदे सौदे शौकीन पे पिन कीजिए, हम आपका हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करेंगे. एंड ये हमारा फर्स्ट सेशन था. आई होप यू ऑल लाइक्ड आवर फर्स्ट सेशन. विल कम एंड इंट्रोड्यूस another things in this session. And thank you very much, and stay blessed and stay happy. Goodbye to all. Thank you.